जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें डबल ब्लेसिंग्स कैसे मिलती हैं और फिर हमें खुशियाँ कैसे मिलती हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने ही किसी जुड़े हुए इंसान के लिए करना चाहती हूँ। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जी से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरे ऑफिस की एक मेरी जूनियर स्टाफ है, उसकी तरफ से है। वो गुरुजी को नहीं मानती है और वो जानती भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं जानती है। तो संगत जी क्या है ना, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है और मैं ज़्यादा वहाँ जानती नहीं हूँ अभी किसी को। बट स्टिल मैंने वहाँ पे जैसे ही हम नई ज्वाइन करते हैं कहीं पे ऑफिस में, तो आपस में कलीग्स बात करते हैं, स्टाफ बात करते हैं कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं, ये है वो है, आपस में डिस्कशंस होते हैं फर्स्ट 2 डेज। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब ज्वाइन किया वहाँ पर तो हम आपस में बात करने लगे। तो वहाँ पर जो मेरी जूनियर स्टाफ है उन्होंने बताया मुझे कि उनके हस्बैंड ने उनको अपने मदर की वजह से छोड़ कर रखा है और उनकी मदर नहीं चाहती कि उनका रिश्ता आगे बढ़े और वो अलग रह रही थी अपने हस्बैंड से 1-1.5 महीने से अराउंड। नवंबर से वो अलग रह रही है अपने हस्बैंड से, 2 महीने अराउंड हो गए हैं उसको। तो संगत जी वो काफ़ी परेशान थी, उनका कोर्ट केस चला हुआ था, एक हियरिंग हो चुकी थी उनकी और 2 और बाकी थी। तो जिस दिन मैं उससे मिली नेक्स्ट डे ही उसकी एक और सेकंड हियरिंग होने वाली थी। तो उसकी स्टोरी देख के सुन के गुरुजी संगत जी तो मैं बड़ी दुखी हुई, क्योंकि मेरे भी हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए हैं, उनको भी अराउंड 1 महीना हो गया। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कोई कोर्ट केस वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। बट वो हम साथ में नहीं रहते हैं, इतना है। तो उसने जैसे ही मुझे अपनी स्टोरी बताई तो मैं उस अपने आप को कहीं ना कहीं उससे रिलेट करने लगी कि मेरे साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए जो इसके साथ हो रहा है अभी एट प्रेजेंट। तो मैंने उसको बोला कि निधि नाम है उसका, मैंने बोला निधि आप ऐसा करो, आप परेशान मत हो, दुखी मत हो। तो संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई, जो वो लड़की है निधि, तो उसकी लव मैरिज हुई थी, 6 साल का उनका रिलेशनशिप रहा। उसके बाद भगवान जी ने उनकी जोड़ी बनाई, उनकी को एक बंधन में बांधा शादी के। और उन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके पूरी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की। उसके बाद भी ये चीज़ हुई उनके साथ, कहीं ना कहीं उनका प्यार फैमिली वालों के चक्कर में कहीं इधर उधर खो सा गया और वो इस स्टेज पे आ गए कि उनको डिवोर्स की नौबत आ गई, उनका घर टूटने लगा। और सिर्फ उनकी उसकी सासू माँ की वजह से, क्योंकि उसकी सासू माँ उसको पसंद नहीं करती थी और घर में इसीलिए कलेश रहता था। तो उसका हस्बैंड भी अपनी माँ की तरफदारी करने लगा, उनका साथ देने लगा और अपनी वाइफ को उसने घर से निकाल दिया, उस लड़की को। तो संगत जी मैं ये बोलना चाह रही थी कि नेक्स्ट डे उसकी हियरिंग थी, सेकंड हियरिंग थी। तो मैंने बोला निधि परेशान मत हो, गुरु जी से प्रे करो, अरदास करो और तुम मंत्र जाप करो कि तुम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। जो तुम्हारी हियरिंग चल रही है वो सब यहीं की यहीं रह जाएगी, तुम्हारा रिश्ता गुरुजी संभाल लेंगे। तो वो नहीं मानती गुरुजी में, वो किसी और गुरुजी को मानती है। मैंने बोला
कोई बात नहीं है, तुम किसी और गुरुजी का मानती हो देन इट्स ओके, कोई बात नहीं है। तुम फिर भी एक बार मेरे कहने से, क्योंकि मैं अपने गुरुजी पे अटूट विश्वास करती हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुरुजी ने ही मेरे मन में ये थॉट डाला। एक्चुअली मैं तो उसको कौन ही होती हूँ बताने वाली, गुरुजी ने मेरे मन में डाला कि एक बार इसको मंत्र जाप करने के लिए बोल, एक बार मेरा नाम लिख के देखिए ये। तो मैंने उसको ऐसा ही कहा, मैंने कहा निधि तुम मेरे कहने से सही, तुम हियरिंग पे जब कल जाओगी, तुम रास्ते में जाते जाते ही सही एक बार मंत्र जाप जरूर करके जाना। मैंने उसको यूट्यूब पे गुरुजी के महामंत्र की वीडियो यूट्यूब वाली सेंड की, और मैंने उसको जब वो जा रही थी मैंने तब भी बोला कि निधि तुम रास्ते में इसको प्ले करके इसको सुनती हुई जाओगी और साथ साथ बोलती हुई जाओगी इस महामंत्र को, ठीक है। तो मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोला। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तुम नहीं मानती हो बट मेरे कहने से तुम ये चीज़ करो एक बार प्लीज़। तो उसने ऐसा ही किया संगत जी, और वो मंत्र जाप करती हुई कोर्ट पहुंच गई। तो वहां जाने के बाद भी उसके हस्बैंड ने साफ मना कर दिया सबके सामने कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मेरी माँ इसको पसंद नहीं करती, ऐसा वैसा। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उदास होके नेक्स्ट डे जब ऑफिस आई, मैंने उससे पूछा निधि बताओ क्या हुआ, कल तुम हियरिंग पे गई थी और तुम पहले तो ये बताओ मंत्र जाप करती हुई गई थी कि नहीं गई थी। उसने बोला हाँ मैम मैं मंत्र जाप करते हुए गई थी। और मैंने पूछा फिर वहाँ जाके क्या हुआ मुझे बताओ। तो उसने मुझे बताया कि मैम उन्होंने तो साफ मना कर दिया है कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते हैं, सबके सामने उन्होंने साफ बोल दिया है कि मैं नहीं रखना चाहता इसको अपने साथ। तो बोली मैम आपने जो बोला था मुझे करने के लिए, मुझे लगता है कि ये सारा वेस्टेज है, कोई मतलब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहता है। और कोर्ट ने भी मतलब बोल दिया है कि नेक्स्ट हियरिंग पे जब तुम आओगे तुम्हारा पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, तुम दोनों का डिवोर्स फाइनल हो जाएगा नेक्स्ट हियरिंग पे, थर्ड हियरिंग पे। तो मैंने बोला निधि मैं तुमको अभी भी बोलती हूँ तुम ये लाइन मत बोलो कि ये सब वेस्टेज है, कुछ भी वेस्टेज नहीं है। अगर तुमने एक बार भी गुरुजी का दिल से नाम लिया है तो वो गुरुजी ने सुनी है वहाँ तुम्हारी। तो मैंने बोला निधि विश्वास अपना ऐसे मत हिलाओ, मैं जानती हूँ तुमको भी खैर विश्वास है भी नहीं, बट मेरे कहने से मेरे को विश्वास है कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और तुम मतलब एक ट्राई करो अपनी तरफ से, बेशक चाहे उसने मना कर दिया है लेकिन फिर भी तुम मंत्र जाप मत छोड़ो, तुम ये करती रहो डेली। और यही मतलब फिर उसकी थर्ड हियरिंग हुई संगत जी। तो जब वो थर्ड हियरिंग पे गई तो मैंने उसको बोला कि निधि तुम आज भी ये मंत्र जाप करती हुई जाना, सब कुछ ठीक करेंगे गुरुजी। और उसी दिन मतलब सुबह मैं भी गुरुजी के सामने घर से उस लड़की के लिए अरदास करती हुई गई गुरुजी के सामने। जब मैंने जोत जलाई कि गुरुजी आज मैं अपने लिए आपसे कुछ नहीं अरदास करूंगी, मैं सिर्फ उस लड़की के लिए करूंगी कि मतलब उसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। और मुझे कहीं ना कहीं वो मैं अपने आप को उससे रिलेट कर रही थी कि भी किसी का घर नहीं टूटना चाहिए फैमिली वालों की वजह से या किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से, चाहे वो कोई भी है। तो मैं यही बोल रही थी बार बार गुरुजी से, गुरुजी प्लीज आप इस लड़की का घर मत टूटने देना, सब कुछ ठीक करना और इसके साथ रहना। तो वो जब हियरिंग पे गई, लास्ट हियरिंग पे जब उनका पूरा फाइनल होना था, उनके घर से सामान तक आना था लड़के के घर से वापस, उसका इतना कुछ मतलब इतना सब डिसाइड हो गया था, सब कुछ खत्म जैसा हो गया था। तो फिर आज वो लड़की आई, आज मतलब 5 फरवरी है, ठीक है। तो आज वो लड़की आई ऑफिस, मैंने पूछा निधि क्या हुआ, तुम्हारी लास्ट फाइनल डिसीजन था कल, तो क्या हुआ उसका। तो वो बोली मैम इन्होंने बोला है कि मतलब मैं इसके बिना नहीं रह सकता और मैं इसको अपने साथ रखूंगा। और मतलब मैं क्या बोलूं संगत जी, मतलब उस टाइम पे ना उसके दिल में मुझे नहीं पता क्या चल रहा था, कितनी खुशी थी, लेकिन मैं फुल्ली नहीं समा रही थी और मैं अचंभित थी कि भाई मुझे विश्वास तो पहले था ही, बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग भी रहा था कि भाई इसका लास्ट डिसीजन हो ही गया है, उसने बोल ही दिया है। तो मतलब जब उसने ये बोला ना संगत जी, और एक चीज और मैं बताती हूँ संगत जी, उसके हस्बैंड ने सुसाइड करने की कोशिश की एक दिन पहले हियरिंग के,
कि भी मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। अगर वो मतलब नहीं आई घर में, अपनी मदर को बोला उन्होंने, तो मैं सुसाइड कर लूँगा उसके बिना। तो फिर उसने मतलब इतना बड़ा स्टेप उठाया उसके लिए, कहाँ तो वो उसके लिए स्टैंड भी नहीं ले रहा था, अपनी मदर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख रहा था, मतलब उनकी भड़काई मान रहा था, जो भी है। तो लेकिन लास्ट मोमेंट पे, लास्ट डे, उसने मतलब को पूरी कोर्ट के सामने, सबके सामने, जज के सामने ये बोला कि नहीं, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ और मैं इसको अपने साथ रखूंगा, मैं इसको कहीं दूसरे किसी और की नहीं होने दे सकता। तो संगत जी मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। तो उसी दिन सुबह गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि आज मैं तुझे ऐसी खुशखबरी दूंगा कि तू फूली नहीं समाएगी। और ये बात मतलब मैं जब उसने मेरे को ये खबर सुनाई आके, तो मैं बिल्कुल मतलब उसी मैसेज पे पहुंच गई कि गुरुजी का आज मुझे मैसेज आया था कि तुझे मैं ऐसी न्यूज़ दूंगा कि तू फुल्ली नहीं समाएगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। मतलब कहीं ना कहीं उसकी मैरिड लाइफ को गुरुजी ने ब्लेस किया, उनके रिश्ते को ब्लेस किया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ है, मेरे साथ कुछ पॉजिटिव हुआ है, मेरा विश्वास जीता है आज गुरुजी के ऊपर। तो मेरे विश्वास की जीत हुई है। तो मतलब मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी, मैं कितनी खुश हूँ उस लड़की के लिए कि उसका घर बचा लिया गुरुजी ने। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, सच्चे दिल से अरदास करती हूँ कि जैसे उस लड़की का घर बचाया गुरुजी ने, उन दोनों के रिश्ते को ब्लेस किया, दो प्यार करने वालों के रिश्ते को ब्लेस किया, वैसे ही हर जोड़े को, हर शादीशुदा जोड़े को एक दूसरे से बांधे रखना गुरुजी। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी किसी तीसरे की वजह से खराब ना हो। जो रिश्ता भगवान जी खुद जोड़ते हैं अपनी मौजूदगी में, वो रिश्ता कोई भी तीसरा इंसान कैसे तोड़ सकता है। ऐसे लोगों को कड़ा दंड दीजिए गुरुजी, सद्बुद्धि दीजिए कि भाई किसी पति पत्नी को अलग करने की कोशिश ना करे। और स्पेशली तब जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। प्यार करने वालों को दूर करने से बड़ा पाप कोई नहीं होता समझ जी, कोई नहीं होता। और ये लोग ऐसे छोटी मेंटालिटी के लोग, मैं मतलब गुरुजी माफ कर दीजिएगा अगर मैं किसी के लिए बुरा बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी किसी की मैरिड लाइफ में इस तरीके से नहीं इंटरफेयर करना चाहिए कि वो दोनों अलग हो जाएं। तो संगत जी मतलब गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना मैं उस लड़की की तरफ से। वो लड़की चलो आपको नहीं मानती है जो भी है, बट मैं आप पर अटूट विश्वास करती हूँ। मैं अपने उस लड़की की तरफ से आपको शुक्राना बोलती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता आपने क्या किया, कैसे उसके हस्बैंड का माइंड चेंज किया, क्या ही हुआ उसके साथ, बट आपने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। मेरा विश्वास आप पे डबल हो गया और मुझे कहीं ना कहीं ये फील आता है अंदर। वैसे तो गुरुजी ने मुझे बोल ही दिया है कि मैंने तेरे रिश्ते को ब्लेस कर दिया है, तेरा पति वापस तेरे पास भागा भागा आएगा। मुझे विश्वास है एक न एक दिन वो दिन आएगा कि मेरे पति मेरे पास लौट आएंगे। वो जिसकी भी बातों में आए हुए हैं, चाहे वो कोई भी है थर्ड पर्सन, वो उसकी बातों से बाहर निकल कर अपने प्यार पे, क्योंकि मेरी भी लव मैरिज है संगत जी। मैं भी अपने पति से और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट वो बाहर के लोगों की, अपनी फैमिली की बातों में बहुत ज़्यादा आ गए हैं और इसलिए मुझे छोड़ के चले गए हैं। बट मैं जानती हूँ गुरुजी उनका माइंड ठीक कर देंगे, उनको सद्बुद्धि देंगे और उनको वापस मेरे पास लेके आएंगे। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग यही था। गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये चीज़ आप ही कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता। कि मतलब सिर्फ 4 दिन पहले मैं उस लड़की से मिली हूँ, वो मुझे नहीं जानती, मैं उसको नहीं जानती। हो सकता है मैं सिर्फ इसीलिए उस लड़की से मिली हूँ। और एक बात और संगत जी, मतलब उसके हस्बैंड ने बोला है मुझे ये जॉब नहीं करवानी है तेरे को, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ जॉब करे। और वो लास्ट डे था जब वो मुझे बस ये खाली गुड न्यूज़ देने के लिए ऑफिस आई थी और उसने बोला कि मैम आज के बाद मैं जॉब नहीं करूँगी, मेरे हस्बैंड ने बोला है कि तू जॉब नहीं करेगी और हम दोनों एक साथ रहेंगे और अपना घर बसाएंगे। मुझे बहुत खुशी है। मैंने बोला कोई बात नहीं निधि, जॉब जरूरी नहीं है, अपनी गृहस्थी संभालो, अपने पति को संभालो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो। तो संगत जी ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ने ही सब कुछ किया है। और संगत जी ये देखिए आप, गुरुजी मतलब वो गुरुजी की संगत नहीं है, बट फिर भी गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। मैंने
उसके लिए अरदास की। गुरुजी ने मेरे लिए मेरी अरदास सुनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास शब्द नहीं है आपका शुक्राना करने के लिए। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बस गुरुजी, मैं यही आपसे अरदास करूंगी कि जैसे उसके रिश्ते को ब्लेस किया वैसे सबके रिश्ते को ब्लेस करना, वैसे हमारे रिश्ते को ब्लेस करना कि ये भी जल्दी से वापस आ जाए। जिस दिन ये आएंगे वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग होगा और वो मैं शेयर करूंगी आप सबसे। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमें डबल ब्लेस कैसे करते हैं। संगत जी, जब हम किसी और के लिए अरदास करते हैं और वो अरदास पूरी हो जाती है तो हमें डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि एक तो हमें ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से मिलती हैं जिनको हमने खुशियाँ दी, जिनके लिए हमने अरदास की और वो खुश हो सके। और साथ साथ गुरुजी भी हमें ब्लेस करते हैं, क्योंकि जब हम गुरुजी की पक्की संगत बन चुके होते हैं तो गुरुजी हमारे अंदर सबसे पहला चेंज यही लाते हैं कि हम दूसरों के लिए अरदास करें, क्योंकि हम अपने लिए तो अरदास हमेशा करते रहते हैं। जब हमसे दूसरों का कष्ट नहीं देखा जाता, दूसरों का दुख नहीं देखा जाता, तो हम उनके लिए भी अरदास करते हैं और वो अरदास भी जल्दी कबूल हो जाती है, वो अरदास जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि गुरुजी उस टाइम दो संगत को खुश कर रहे होते हैं। एक जिसके लिए अरदास की है उनको और जिसने अरदास की है उनको। तो गुरुजी इस तरीके से डबल ब्लेसिंग्स देते हैं। इसलिए संगत जी, हमेशा अपने लिए ही नहीं मांगते रहना चाहिए, कभी कभी दूसरों के लिए भी मांग लेना चाहिए और ये डबल ब्लेसिंग्स हमेशा लेते रहना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।